बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिज़ाइनिंग हमारी हो गई परचेज मास्टर फॉर्म की, मास्टर डिटेल की। अब हम आते हैं इसके कोड के ऊपर, कोड बिहाइंड के ऊपर। राइट क्लिक करता हूँ, व्यू कोड। यहाँ पे मैं रीजन्स बनाता हूँ, ठीक है। पहला रीजन बना लेता हूँ वेरिएबल्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रीजन, ये आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ फॉर्म्स कंट्रोल, ठीक है, एंड रीजन टेक्स्ट बॉक्स controls, region combo box controls, and region data grid view controls, and region button controls, and region methods. Is it okay? Okay. Control M. यहाँ पे मैं आता हूँ, उसको मैं कहता हूँ रीजन import सेक्शन। इंपोर्ट कर लेते हैं न्यूरो डॉट बिजनेस, ठीक है। एंड फर्स्ट जो हमें रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमारे जो सप्लायर्स हैं सारे के सारे उस ड्रॉप डाउन में पॉपुलेट हो जाए, ठीक है। ड्रॉप डाउन की मैं फर्दर सेटिंग करता हूँ। ड्रॉप डाउन जो है जब मैं टाइप करता जाऊँ तो वो सजेस्ट भी करे और अपेंड भी कर दे, जो लिस्ट में नेम आ जाए। और इसका जो सोर्स आइटम है वो लाइक लिस्ट आइटम्स हो, ठीक है। ये दो सेटिंग्स में। अब हम क्या करते हैं, फॉर्म के लोड इवेंट पे हमें रिक्वायर्ड है तो मैं लोड इवेंट को फॉर्म कंट्रोल्स के अंदर ले जाता हूँ। फॉर्म के लोड इवेंट पे हम चाहते हैं कि हमारे जो सप्लायर्स हैं वो फिल हो जाएं। बिजनेस लेयर में आता हूँ, यहाँ पे मैं एक लेयर क्रिएट करता हूँ, सॉरी क्लास एक क्रिएट करता हूँ, किस नाम से, सप्लायर्स मैनेजर, ठीक है। और यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं क्या चीज़, न्यूरो डॉट डेटा एक्सेस लेयर, ठीक है। और इसको मैं नाम देता हूँ DAL, डेटा एक्सेस लेयर। क्लियर है यहाँ तक? पब्लिक शेयर्ड फंक्शन एक क्रिएट करते हैं, इसमें कहता हूँ गेट ऑल सप्लायर्स एज अ डेटा सेट। यहाँ तक क्लियर है? सॉरी, शेयर्ड, ठीक हो गया। इसको मैं कह देता हूँ 120%। ओके, यहाँ पे हमने क्या करना है, डन डेटा सेट एज अ न्यू डेटा सेट, या डेटा सेट इक्वल टू डेटा सेट, और बाद में फिल करवाने से जस्ट बिफोर हम उसको न्यू का कीवर्ड दे देंगे। क्लियर है यहाँ तक? ओके, देन ट्राई कैच DAL डॉट ओपन कनेक्शन DAL डॉट, अब डिपेंड करता है कि हम इसको क्यूरी के थ्रू करें या स्टोर प्रोसीजर के थ्रू करें, ठीक है।
तो हमें सिंपल चाहिए, तो इसलिए मैं इसे यहाँ पे कह दूँगा क्यूरी इक्वल टू सिलेक्ट। तो यहाँ पे हम बेटर ऑप्शन है कि क्यूरी हम यहाँ पे क्रिएट करें। न्यू क्यूरी, मैं इसे कहूँगी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सप्लायर। क्या क्या चीज़ हमें चाहिए सप्लायर की, उसकी कोड एंड नेम, सप्लायर कोड एंड नेम, सिंपल। क्लियर है यहाँ तक? इसको कॉपी किया, क्यूरी को यहाँ पे हम ले आते हैं, सप्लायर कोड एंड नेम फ्रॉम सप्लायर। उसके बाद क्या होता है, क्या होता है, क्यूरी को बोलते जाएं आगे। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे डेटा सेट है, तो मैं यहाँ पे डेटा अडॉप्टर एज अ न्यू एसक्यूएल क्लाइंट डॉट डेटा अडॉप्टर इक्वल टू DAL डॉट क्रिएट डेटा अडॉप्टर। उसके बाद डेटा सेट एज अ न्यू डेटा सेट, देन DA डॉट fill दिस डेटा सेट। इज इट क्लियर? उसके बाद हम रिटर्न कर लेंगे क्या चीज़, डेटा सेट, या हम यहाँ पे आके इसको रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न डेटा सेट। और अगर एक्सेप्शन आए तो क्या करें, थ्रो न्यू एक्सेप्शन। होते जाओ, क्या हो गया, कहाँ बिजी हो? EX डॉट मैसेज। और फाइनली हम क्या करेंगे, डॉट क्लोज कनेक्शन एंड DAL डॉट डिस्पोज कनेक्शन। इज इट ओके? यहाँ तक क्लियर है? कोई इशू? ओके। यहाँ पे आएंगे डिम डेटा सेट सप्लायर एज अ डेटा सेट। मैंने वेरिएबल सेक्शन में डेटा सेट बनाया और फॉर्म के लोड इवेंट में मैंने कहा डेटा सेट सप्लायर इक्वल टू सप्लायर मैनेजर, बिजनेस लेयर में इंपोर्ट कर चुका हूँ, सप्लायर मैनेजर डॉट गेट ऑल सप्लायर्स। ठीक हो गया? उसके बाद हमारे पास है मी डॉट कमो बॉक्स डॉट डिस्प्ले मेंबर एंड वैल्यू मेंबर नेम and me dot combo box dot value member equal to code, and then me dot combo box dot data source equal to dataset dot table 0। यहाँ तक ओके? सही। डेटा मेंबर और डेटा मैं डिस्प्ले मेंबर जो यूज़र को नज़र आएगा, कोड वैल्यू। फॉर एग्जांपल लेट मी एग्जीक्यूट दिस क्यूरी। हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं, नेम एंड कोड। यूज़र को ये डिस्प्ले होगा नेम, और कोड जो है उसके वैल्यू में जाएगा जो हम डेटाबेस में सेव करवाएंगे। ठीक है, तो इसको हम ऑर्डर बाय कर देते हैं, ऑर्डर बाय नेम, चलिए मच बेटर। ठीक है, तो मैं ऑर्डर बाय नेम को कॉपी करता हूँ यहाँ से और अपनी बिजनेस लेयर में यहाँ में पेस्ट कर देता हूँ। ओके हो गया यहाँ तक? ओके, लेट्स एग्जीक्यूट एंड सी व्हाट विल हैपन। पासवर्ड क्या था हमारा? ओके, डिसेबल ऑल ब्रेक पॉइंट्स, POS परचेज मास्टर। तो यहाँ पे हमारे पास
सारे के सारे फिल हो गए। अब मैंने दो चीज़ें सेट की थी। क्या सेट की थी? नहीं, उसके अलावा डिज़ाइन में ऑटो कंप्लीट मोड एंड ऑटो कंप्लीट सोर्स। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है? फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ एम, अब मैंने एम किया तो नीचे लिस्ट आ रही है और आगे सजेस्ट और अपेंड हो रहा है। सजेस्ट भी अपेंड भी हो रहा है। ठीक है, सजेस्ट भी हो रहा है, अपेंड भी हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे टैब करूँगा कि जो उसमें है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसे कहता हूँ एम आई टैब, तो वो सिलेक्टेड होगा। ठीक है, कोई नहीं होगा तो सिलेक्टेड नल हो जाएगा। ए से रिलेटेड, बी से रिलेटेड, सी डी जो होंगे वो नीचे एक लिस्ट आ रही है। ठीक है, तो ये कंप्लीट सोर्स है उसका, ऑटो कंप्लीट सोर्स। ठीक है, जो हमने सेलेक्ट किया था क्या हो, लिस्ट आइटम्स हैं। इसमें दूसरा ऑप्शन कौन सा है? ठीक है, दूसरा था ऑटो कंप्लीट मोड। सर लिस्ट आइटम्स में और कौन सा? लिस्ट आइटम्स में और भी बहुत सारे हैं, फाइल सिस्टम है, हायरार्की, यूआरएल, फलाना, कस्टम सोर्स। अगर आपका अपना कोई है, ठीक है, अपने कोई कस्टम कंट्रोल बनाया हो तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर होगी? फिर अगर इसको लोड पे एम्प्टी दिखाना हो, लोड पे एम्प्टी करना हो तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे, मैं इसको स्टॉप करता हूँ। मी डॉट कम्बो बॉक्स डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स इक्वल टू -1, क्योंकि जो फर्स्ट इंडेक्स होगा वो 0 होगा। सेलेक्ट इंडेक्स -1, इट मीन्स नथिंग टू सेलेक्ट। क्लियर? ओके, डेट टाइम पिकर नो इशू, यहाँ तक हम ठीक हो, यहाँ तक ओके। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं सप्लायर सेलेक्ट करूँ, उसका सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज हो, तो यहाँ पे उसका बैलेंस आना चाहिए। वॉट एवर इज इट, जो भी उसका बैलेंस है वो बैलेंस आना चाहिए। ठीक है, तो हम बैलेंस जो है अब कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और जो मैंने सेटिंग्स की थी इसमें कि ये चीज़ सेंटर में रहे, ये इस कॉर्नर में रहे, ये इस कॉर्नर में रहे, ये चीज़ सेंटर्स में रहे, तो वो इसकी एंकर प्रॉपर्टीज थी जो हमने सेट की। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर यहाँ से बड़ा करता हूँ, चीज़ें देखें मूव हो रही हैं, तो ये उसकी एंकर प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो एंकर प्रॉपर्टी की वजह से सेम इसी तरह से ये नेम आप देख रहे हो, जैसे जैसे मैं ग्रेड बड़ा होगा तो नेम की फील्ड जो है बड़ी छोटी हो रही है, बाकियों के साइज फिक्स्ड है। नेम जो है उसको हमने किया था फिल होगा, जो बाकी बचता है ग्रेड के अंदर साइज के मुताबिक वो इस आइटम को, आइटम नेम को मिल जाएगा, जिससे आपका ग्रेड जो है वो बुरा नहीं आता। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अब हम आते हैं बैलेंस की कैलकुलेशंस के ऊपर, कि जैसे ही सप्लायर सेलेक्ट हो, सेलेक्ट इंडेक्स चेंज हो सप्लायर का, ठीक है, तो उस सूरत में सप्लायर का बैलेंस जो है वो आ जाए। अब बैलेंस कहाँ कहाँ से कैलकुलेट हो सकता है? पहले तो हमने यहाँ पे रखा हुआ है सप्लायर के टेबल के अंदर कि उसकी ड्यू पेमेंट, जब एंट्री शुरू हुई एप्लीकेशन की तो उस वक्त जब सप्लायर एंटर किया, तो ये लाजमी थोड़ी है कि आपका जब बिजनेस स्टार्ट हो तभी आपकी सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट हो। पॉसिबल है कि एक रनिंग बिजनेस है उसमें सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट होने जा रहा है, तो उसके ऑलरेडी सप्लायर्स भी होंगे, कुछ सप्लायर्स की पेमेंट्स देनी भी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ड्यू पेमेंट्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं सप्लायर्स की। इसको मैं कहता हूँ स्टैरिक। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ ड्यू पेमेंट्स नोट डाउन करते हैं कि हमने सप्लायर की ये वैल्यूज़ जो है वो हमने देनी है। इज इट ओके? ठीक हो गया? ओके, एक चीज़ तो यहाँ से आ गई। दूसरी चीज़, परचेज मास्टर में इस सप्लायर से आपने कितनी अमाउंट तक बाय किया। ठीक हो गया, दूसरी अमाउंट आपके यहाँ से आ गई। इस सप्लायर से कितनी अमाउंट में आपने चीज़ें बाय की। पहली अमाउंट सप्लायर के टेबल से आपको पता चलेगा कि उसकी ड्यू पेमेंट कितनी थी जो देनी थी।
सेकंड कितनी परचेज buy मास्टर से कितनी आपने उससे परचेजिंग की, एंड थर्ड आपने उसको कितनी कितनी अमाउंट पेड कर दी, ठीक है। ड्यू पेमेंट प्लस होगी नेट टोटल में और देन माइनस होगी paid amount से। पेड अमाउंट से। तो इट्स मीन कि हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज इट्स अ क्रेडिट वैल्यू, सॉरी डेबिट वैल्यू, एंड परचेज मास्टर में जो आ रही है वो भी डेबिट वैल्यू है, ठीक है, जिससे इंक्रीज हो, और इसको हम क्रेडिट कह सकते हैं जो हम उसे दे चुके हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई इशू? ओके। अब हम क्या करेंगे, एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करेंगे। पहले हम क्यूरी लिखते हैं, मैं इसे कहता हूँ विद supplier balance as select, क्या चीज़, मैं इसे कहता हूँ कोड, उसके बाद ड्यू अमाउंट as a debit value, comma 0 as a credit value from supplier. Is it okay? उसके बाद मैं इसे कहता हूँ यूनियन ऑल, select